बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूं। बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है। एक तरफ अपोजिशन ये शोर मचा रही है कि इस नैब ऑर्डिनेंस को नहीं मानते और ये कह रही है कि ये नैब ऑर्डिनेंस हुकूमत के अपने लोगों को रिलीफ देने के लिए लाया गया है। ये हुकूमत ने अपने आप को एनआरओ दिया है, इसको नहीं मानते, इसको मुस्तरद करते हैं, शोर मचाया जा रहा है। आज आसिफ जरदारी साहब जब अदालत में आए नैब कोर्ट में, जो उनके खिलाफ एक 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजेक्शन का केस है, उसमें आज उन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी। जब वो आज कोर्ट में आए, उनसे साफियों ने सवाल किया कि क्या आप समझते हैं कि ये ऑर्डिनेंस हुकूमत अपने आप को बचाने के लिए लाई है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल, ये ऑर्डिनेंस हुकूमत अपने आप को बचाने के लिए लाई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट में जाकर आज आसिफ जरदारी साहब ने इसी ऑर्डिनेंस के जरिए रिलीफ मांगा और इस नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए रिलीफ लेने की कोशिश करने वाले वो पहले सियासतदान बन गए हैं। यानी शाहीन खान अब्बासी ने तो कह दिया ना कि अगरचे मैं इस ऑर्डिनेंस से फायदा उठा सकता हूं, मैं नहीं उठाऊंगा। साद रफीक भी इससे फायदा उठा सकते हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं गए इसको बुनियाद बनाकर। और इसी तरह से नून लीग के कुछ और लोग भी हैं। लेकिन आसिफ जरदारी साहब पहले वो सियासतदान बन गए हैं जिन्होंने इस ऑर्डिनेंस को आज पटिशन में लिखा और पटिशन में लिखकर वो ले गए अदालत के पास। ये मैंने कुछ ये मेरे हाथ में है, इस पटिशन का एक सफ़ा 5 सफ़ात की वैसे ये पटिशन है और इसमें मैंने हाईलाइट किए हैं पॉइंट्स। उन्होंने कहा है कि अपॉन द नेशनल अकाउंटेबिलिटी सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 कमिंग इनटू फोर्स, all pending inquiries, transaction, trial and proceedings under this ordinance related to the process of transactions mentioned in subsection 2 shall stand transferred to the concerned authorities, departments and courts। वो कह रहे हैं कि भाई ये कौमी खजाने को चूंकि नुकसान नहीं पहुंचाया, ये केस अब नहीं बनता। और फिर उन्होंने एक और शेख का भी हवाला दिया है कि ऑल मैटर्स पर्टेनिंग टू फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल टैक्सेशन, उनका ये बैंकिंग से मुतल्लिक रिकॉर्ड का मामला है, ये टैक्सेशन से मुतल्लिक रिकॉर्ड का मामला है, किसी और अदालत के पास, किसी और फोरम पर जाएगा, आपके दायरे इख्तियार में नहीं बनता। अब ये आप फर्द जुर्म आयद नहीं कर सकते। आज आसिफ जरदारी साहब को बुलाया हुआ था फर्द जुर्म आयद करने के लिए नैब कोर्ट ने, और नैब कोर्ट के जज के पास सैयद अली जो असगर अली साहब थे, उनके पास ये केस लेकर नई दरखास्त लेकर चले गए, नई पटिशन लेकर चले गए फारूक एच नाइक साहब, और आसिफ जरदारी साहब भी उनके हमरा थे। उन्होंने कहा कि जनाब आप फर्द जुर्म आयद करना चाहते हैं, अब आप बरी करें, नया ऑर्डिनेंस आ गया है, इस नए ऑर्डिनेंस के तहत आपको बरी करना बनता है। क्या कहा उन्होंने, जरा इसकी भी आपको मजीद डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। उनका कि ऑर्डिनेंस की रूह से इस अदालत में कार्रवाई नहीं चल सकती। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई कार्रवाई हुई तो ये गैर कानूनी होगी। अगर आपने, अब ये चूंकि ऑर्डिनेंस आ गया है, अगर आपने फर्द जुर्म आयद की तो ये गैर कानूनी होगा। अब इस ऑर्डिनेंस के बाद आप ये नहीं कर सकते। तो फारूक एच नाइक साहब ने ये कहा कि हमने 265D की दरख्वास्त दायर की है, जब तक हमारी दरख्वास्त पर फैसला नहीं आ जाता आप फर्द जुर्म नहीं आयद कर सकते। इस पर जज साहब ने मार्क्स दिया कि पहले आप ये बताएं कि नई पिटीशन जो आपने दी है, नई दरख्वास्त, ये काबिल समाअत है भी या नहीं। तो फारूक एच नाइक साहब ने इस पर कहा कि पहले आप नोटिस जारी करें, फिर हम इस पर दलाइल देंगे। पहले नोटिस तो जारी करें, फिर हम दलाइल देंगे, नहीं ताखिरी हर्ब है, अभी नहीं दलाइल देंगे। तो उस पर जज साहब ने कहा कि नहीं, आप अभी दलाइल दें, हम आपको सुनना चाहते हैं, इस पर हम फैसला सुनाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें केस से मुतालिक मजीद कुछ जो है वो पढ़ना पड़ेगा, 161 के बयानात को भी पढ़ना पड़ेगा, और इस केस में कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का कोई इल्ज़ाम नहीं है। यानी बुनियादी नुकता उनका ये था कि चूंकि इसका ताल्लुक कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के साथ नहीं है, तो इसलिए ये नैब की जुरिस्डिक्शन अब नहीं बनती। ये इस पर उन्होंने दलाइल दिए। उन्होंने फिर और ये भी कहा कि ये केस करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में नहीं आता नैब के नए ऑर्डिनेंस के बाद। यानी मशकूक ट्रांजैक्शंस का केस है, ये ओमनी का केस है, फेक अकाउंट्स का केस है, तो ये करप्ट प्रैक्टिसेस में नहीं आता। यानी करप्शन, कौमी खजाने के साथ करप्शन नहीं की गई, इसलिए फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद केस नहीं बनता, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब पर इख्तियारात से नाजायज़ इस्तेमाल या रिश्वत लेने का कोई इल्ज़ाम नहीं है। और अब ये उन्होंने इस पर दलाइल दिया, अदालत ने दलाइल सुने, और दलाइल सुनने के बाद मुख्तसरन ये कि फैसला महफूज हुआ, और फैसला महफूज होने के बाद उन्होंने ये बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अच्छा, अब ये अगरचे जरदारी साहब को रिलीफ नहीं मिला, लेकिन वो रिलीफ इस ऑर्डिनेंस के थ्रू लेने गए। और मज़े की बात यह है कि जब जरदारी साहब बाहर आए तो उनसे सहाफ़ियों ने पूछा कि जरदारी साहब, आप जो है वो क्या ये आप समझते हैं कि ऑर्डिनेंस लाया गया है हुकूमत ने अपने लोगों को बचाने के लिए? उन्होंने कहा बिल्कुल, ये अपने लोगों को लिए बचाने के लिए लाया है।
अच्छा, कल राना सनाउल्लाह साहब क्या, अच्छा आज पहले चले राना सनाउल्लाह की बात छोड़ें, पहले आज मैंने इस पर 92 पर प्रोग्राम जब किया तो मैंने उसमें कमर जमान कायरा साहब मेरे साथ थे, तो मैंने उनको कहा कि जनाब आप ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करते हैं, जरदारी साहब इससे रिलीफ मांग रहे हैं, क्या चक्कर है। उन्होंने कहा कि वो जो है वो कानूनी राय है, उस पर कानूनी राय दे सकते हैं फारूक एच नाइक साहब कि उन्होंने इसका क्यों प्ली ली, मैं इस पर नहीं कह सकता। मेरी जाती राय है कि ऑर्डिनेंस जो है वो ये इसको पार्लियामेंट में लाना चाहिए और वहां फैसला होना चाहिए। और उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इस ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करते हैं, उन्होंने कहा कि हम इस ऑर्डिनेंस के लाने के तरीक़ाकार को मुस्तरद करते हैं और इसके तरीक़ाकार को चैलेंज करेंगे। ये थी राय कमर जमान कायरा साहब की। कल जब सवाल हुआ राना सनाउल्लाह साहब से कि राना साहब आप इसको अदालत में चैलेंज करेंगे, तो उन्होंने कहा हम इसको अवाम की अदालत में चैलेंज करेंगे। इसका मतलब है कि वो भी समझते हैं कि इससे उनको रिलीफ उठा लेना चाहिए। अच्छा, अब तो एक तो मैंने आपको जरदारी साहब का शेयर किया, फिर इसको पीपल्स पार्टी ने चैलेंज नहीं किया, इसको जो है वो नून लीग ने चैलेंज नहीं किया, और लगता अब ये है कि इसको चैलेंज करेंगे भी नहीं और इसके शोर मचाते रहेंगे कि हम इसको पार्लियामेंट में चैलेंज करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, पार्लियामेंट में चैलेंज करना चाहते हैं, पार्लियामेंट के फोरम पर लाएं, वहां बहस करेंगे और ये करेंगे। यानी फायदा भी उठाते जाओ, शोर भी मचाते जाओ, ये स्ट्रैटेजी है अपोजिशन की। अच्छा, अब एक और आप नुक्ता देख लें, एक और साहब है आगा सराज दुरानी साहब, जिनकी पिछली वीडियो में मैंने उनकी पूरी जो उन पर इल्ज़ामात हैं कि कैसे उन्होंने बंगले ख़रीदे हुए हैं, ये पिछली वीडियो में मैंने जो है वो इसका मैं ये ऊपर डिस्प्ले भी कर देता हूँ उसका कार्ड, तो उसको जो है वो आप वीडियो को देख भी सकते हैं। तो उसमें जरदारी साहब जो है वो आगा सराज दुरानी साहब, उन पे संगीन नोयत के इल्ज़ामात हैं कि अपने मुलाजमों, ड्राइवरों और उनके नाम पर उन्होंने जो है वो ख़रीदे हुए हैं, बंगले रखे हुए हैं, और अब उनकी ज़मानत मुस्तरद की है सिंध हाई कोर्ट ने। अब सिंध हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत मुस्तरद की है, अब वो कानूनी रास्ता इख्तियार करने वाले हैं। अब वो क्यों ज़मानत वो नहीं दे रहे, वो चाहते हैं कि गिरफ्तार होने से पहले वो नैब कोर्ट के पास चले जाएं और नैब कोर्ट के पास जाकर ये प्ली लें कि जनाब नया ऑर्डिनेंस आ गया है, तो नए ऑर्डिनेंस के बाद हमने ज़मानत लेना या ज़मानत मुस्तरद होना ये सिंध हाई कोर्ट का इख्तियार नहीं रहा, ये तो नैब कोर्ट का इख्तियार है, तो नैब कोर्ट जो है वो हमें ज़मानत दे दे। अब उनकी कोशिश ये है कि इसी ऑर्डिनेंस के तहत, इस नए ऑर्डिनेंस के तहत नैब की कोर्ट से जाके ज़मानत ले लें और फिर मंजर आम पर आ जाए। अभी गायब हो गए, क्योंकि अभी जो है वो सिंध हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत कैंसिल कर दी है 2 रुकनी बेंच ने, और अब उनको गिरफ्तार किए जाने के लिए नैब छापे मार रही है। अब वो ये चाहते हैं कि एक गिरफ्तार ना हो और नैब कोर्ट के पास जाकर कहें कि भाई अब तो नए ऑर्डिनेंस के बाद आपका इख्तियार है, आप मुझे ज़मानत दे दें। तो ये कोशिश वो करेंगे नैब कोर्ट से। अब यानी इसके समरात आना शुरू हो गए हैं, ये जो नया ऑर्डिनेंस आया है इससे समरात आना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा भी लाहौर में और पिंडी में, इस्लामाबाद में कुछ लोग जिनका जो हाउसिंग सोसाइटीज़ थे, करोड़ों अरबों रुपए उन्होंने खाए हुए थे, वो भी पहुंच गए हैं अदालत के पास कि जनाब ये अब नया ऑर्डिनेंस आ गया तो हमें हमारा केस यहाँ से ट्रांसफ़र करें। तो ये इसके असरात निकलना शुरू हो गए हैं। आसिफ जरदारी साहब जो है वो पहली सियासी शख्सियत बहरहाल बन गए हैं जिन्होंने इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की, अगरचे उनको रिलीफ नहीं मिला, लेकिन वो फिर मुझे लगता है कि किसी और तरीके से आएंगे दोबारा कि जनाब ये है ऑर्डिनेंस और इसको हमें फ़ायदा पहुँचाएँ, क्योंकि कौमी ख़जाने को हमने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। हमारा फेक अकाउंट्स का मसला है, वो कारोबारी मसला है, वो आप भेजें FBR के पास, इनकम टैक्स के पास और डिपार्टमेंट्स के पास भेजें, नैब से हमारा ताल्लुक़ ही नहीं बनता। तो इसको जो है वो चैलेंज, अब ये मैंने एक सवाल किया, जो हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो उसको कवर कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि क्या क्यों, किस बुनियाद पर, अब ऑर्डिनेंस तो कह रहा है कि ये जो है वो नैब की जुरिसडिक्शन नहीं बनती, तो इसको क्यों अदालत ने मुस्तरद किया। तो उन्होंने कहा कि जी तफसीली फैसला आएगा तो पता चलेगा कि क्या ग्राउंड अदालत की तरफ से ली गई है। लेकिन मुझे ये लगता है कि चूंकि डायरेक्ट बरीयत मांग ली गई थी कि जी आप बरी कर दें, तो बरीयत अदालत नहीं दे सकती। अदालत केस को ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त की जाती कि भाई आपका दायरा कार ये नहीं बनता, इसको किसी और अदालत में ट्रांसफ़र करें या किसी और मामले पे करें। तो ये दरख्वास्त अगर फारूक एच नाइक साहब की तरफ आती तो शायद अदालत को गौर करती, लेकिन चूंकि बराह रास्त बरीयत ही मांग ली कि जी बरी कर दें, तो बरीयत की दरख्वास्त तो मुस्तरदी होनी थी, क्योंकि बरीयत कैसे हो सकती है, अदालत तो किसी दूसरे फोरम पर भेज सकती है, इस ऑर्डिनेंस के बाद बरीयत नहीं कर सकती। ये इसलिए मेरा ख्याल है ये मुस्तरद हुई है, बाकी इसका तफसीली फैसला आएगा तो फिर मजीद पता चलेगा। तो बहरहाल आज़ाद जरदारी सब पे भारी नंबर ले गए हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।